आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं कटहरी विधानसभा उपचुनाव के ऊपर। वो तो चुनाव जब से घोषित हुआ तब से रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही है। मुख्यमंत्री जी भी कई बार आ चुके हैं, तो उसके संबंध में नहीं, कुछ हट के बात की जाए। मैं चुनाव आयोग से मांग करना चाहता हूँ, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, कि एक बार उसने डेट बढ़ा दी है, बस किसी तरह एक बार 15-20 दिन की डेट और बढ़ा दे। उसके पास पावर है। हालांकि ये बढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए था, तो अब 6 महीने से इस्तीफा देने के बाद 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग में असीम शक्तियाँ हैं, वो चाहे तो बढ़ा सकता है। और रीज़न मैं उसको दे देता हूँ, इतना अच्छा रीज़न रहेगा ना कि प्रधानमंत्री जी भी मानेंगे और पूरे देश की जनता मानेगी। जैसे पिछली बार उसने डेट बढ़ा दी कि बहुत सी जगहों पे त्यौहार है, त्यौहार में लोगों की इधर उधर आना जाना, अब तो ये आम बात होगी, त्योहारों के लिए भी बढ़ाया जाता है। तो इस बार वो बढ़ा दे ये कह के खाली कि बुआई और कटाई का सीज़न है। भाई, धान काटा जा रहा है और सरसों मटर चना बोया जा रहा है, तो इसमें जनता चुनाव में भाग नहीं ले पा रही, रैलियों में जा नहीं पा रही है, धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, अपने सख्त प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, वोट भी देने में भी दिक्कत होगी। हो सकता है उस दिन कटाई बुआई किसी की रहे तो ना जाए, तो इसको हटा के ना 15-20 दिसंबर तक कर दें। इससे फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे पिछली बार जब डेट बढ़ाई गई तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ अधिकारियों को, क्योंकि वो तो किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके कह रहे हैं चुनाव किसी तरह निपट जाए, अगर सत्ता पार्टी जीत गई तो अच्छा है, और हार गई तो फिर हमारा कुछ जो होना होगा होगा, लेकिन रिजल्ट तो जल्दी से आ जाए कि हमारा क्या होना है। अब वो डेट बढ़ गई तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। दूसरे उनको इंतज़ाम करना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं, जब देखो कभी उप मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी और कोई मंत्री, तो वीआईपी वाला मैटर रहता है, उसमें 7 दिन 8 दिन पहले से करना पड़ता है। अब अगर मुख्यमंत्री 6 दिन के बीच में दोबारा आ जाए तो 7-8 दिन का प्रोटोकॉल भी नहीं कर पाते। उप मुख्यमंत्री आने लगते हैं, चलो एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो आ जाते हैं, दूसरे वाले गुस्साए थे कि हमको हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता, हमको बाई रोड जाना पड़ता है, तो बड़ी बेइज्जती होती है। तो ये हुआ कि बैकवर्ड लोगों का वोट चाहिए तो यार इनको भेजो, तो कहा गया तो हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो गया। लेकिन अब दिल से जब इंतजाम नहीं किया जाएगा तो बिगड़ा हुआ वाला हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। तो फुफ्फा घुसाने थे तो इनको बिगड़ा हुआ वाला हेलीकॉप्टर दे दिया गया, उसमें बैठे बेचारे और आए पता नहीं कैसे कैसे करके, तो 3 घंटा लेट आए, और उन्हें पता था कि हेलीकॉप्टर मेरा बंद हो जाता है। तो यहाँ जो जनता की भीड़ जमा की जाती है, वो बेचारे छोट भैया नेता खेत उत में से गांव में से पैसा वैसा दे के लेके आते हैं, चलो बैठो बैठो, इतनी देर का प्रोग्राम, इतने बजे छुट्टी दे देंगे। अब छुट्टी तो तब होगी ना जब मास्टर जी पढ़ावे आएंगे, मास्टर जी खुद 3 घंटा लेट आए, तो कैसे भी जनता को रोका गया, चाय पान करा के, पान मसाला गुटखा सिगरेट दे के वो रुकी रही जनता। उसके बाद हुजूर किसी तरह आए, उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। भाषण देने की बात आई तो भाषण देने से ज़्यादा हेलीकॉप्टर देख रहे थे क्योंकि बंद हो गया था। पता चला उनको हेलीकॉप्टर चालू हो गया, 2 मिनट का भाषण था, वो छोड़ छाड़ के भाषण अपना हेलीकॉप्टर पे बैठे। सोचे अगर फिर बिगड़ गया तो हमको रोड से जाना पड़ेगा, बड़ी बेइज्जती होगी। बिगड़ा हुआ हेलीकॉप्टर, वैसे भी उनको स्टूल मंत्री कहा जाता है, अब बिगड़ा हुआ हेलीकॉप्टर कहा जाता है, वो बेचारे चले गए। तो जनता को उनके भाषण से कुछ बहुत खास मिला नहीं, अधिकारियों को ही सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ। दूसरे सबसे ज़्यादा परेशानी उम्मीदवारों को होती है जब डेट बढ़ जाती है, क्योंकि उनका खर्चा डेली का रहता है। भाई 1500 लोगों को खिलाना पिलाना, और अब तो दारू मुर्गा वाला ज़माना आ गया है, तो वो तो इंतज़ाम कर रहे थे, पता चला 8-10 दिन और बढ़ गया, तो उसमें वो बेचारे परेशान हो गए। उससे ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत हुई जो टिकट नहीं पाए हैं पार्टियों से, लेकिन पार्टी ने कहा है कि आपको क्षेत्र में रहना है, जिताना है, वोट देना है, और बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि नहीं वोट मांग रहे कि नहीं, वरना उनको पार्टी के सत्ता में रहने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो बेचारे बेमन के जाते हैं प्रचार करने और फील्ड दिखा देते कि हम यहाँ आए वहाँ आए, लेकिन उनको जब डेट बढ़ जाती तो उनको ज़्यादा कष्ट होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, वो जो दारू मुर्गा पे काम करते हैं, जो एजेंट गिरी करते हैं कि हम इतना वोट दिला देंगे उतना वोट दिला देंगे, और जो प्रचार उचार करने में सहयोग करते हैं और जो पैसा लेके वोट देते हैं, तो वो कहते हैं भैया हमारी बहू बीमार, हमारी बिटिया बीमार, हमारे भैंसिया बीमार, ये वो, तो उम्मीदवार से वो पैसा लेते हैं। इनका भी बहुत फ़ायदा है। अब अगर 15 दिन और बढ़ा दिया जाता तो ये बेचारे जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो उठा लेते। हाँ, जो नुकसान उठाने वाले उसमें हो सकता है उम्मीदवार प्रचार करना ही बंद कर दें, और जो टिकट ना पाने पे भी पार्टी की स्वामी भक्ति दिखाना पड़ रहा है जिनको, वो लोग छोड़ छाड़ के भाग जाएं, यार हटाओ चुनाव पुनाव।
और अधिकारी तो बिना मांगे निर्वाचन के समय आचार संहिता में ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन मेडिकल ले लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, मेडिकल ले लेंगे, नहीं तो नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। भैया अब नहीं हो पाएगा, इतना प्रेशर लेके नहीं चल पाएंगे। अब प्रचार तंत्र में क्या चलता है, लालजी वर्मा का ये वाला चुनाव देखेंगे ना, तो आज तक उन्होंने जितना चुनाव लड़ा सबसे अलग, वो अधिकारियों के पीछे पड़े हैं। वो फोटो डाल देते हैं कि फला अधिकारी, फला एडीओ पंचायत वो मंत्री के साथ प्रचार कर रहा है, परिचय दिला रहा है, और प्रभात सिंह एडीओ पंचायत के बारे में कह रहे हैं, तो उनसे वो रोक नहीं पाएंगे। और उनको पता है कि इससे सत्ताधारी पार्टी का वोट नहीं बढ़ेगा, अधिकारी के प्रचार करने से वोट घटता है। लेकिन वो इसको हाईलाइट करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि भाई बहुत बुरी तरह हमको फंसाया जा रहा है, आप लोग जोश से साथ रहिए, और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। बाकी ये सत्ताधारी पार्टी कार्यकर्ता हैं, उससे वो बेचारे कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं, हम तो जीत ही रहे हैं, सब हो ही रहा है, मुख्यमंत्री जी 4 बार आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, और बाकी सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, बीडीओ, डीएम साहब सब लगे ही, हमको क्या करना है, ये लोग वोट निकाल के लाएंगे। लेकिन इसका गलत असर पड़ रहा है। अभी एक सेक्रेटरी था दलित, वो उसको प्रचार पे लगाया, तो किसी गांव में गया, उसने वोट के बारे में कहा, उसको पकड़ के कूट दिए लोग। वो आके अधिकारी से बोला साहब हम नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाओगे सस्पेंड कर दें। बोले कैसे जाए, वहाँ वोट मांगने जाते कूटते हैं लोग, का किए हो सर, योजनाएं बता दे प्रधानमंत्री की राशन की, बोलो तो जमाने से मिल रहा है, कुछ नया बताओ। अब नया कुछ हो तो चलो लेके जाए देने, तो कहते पैसा कितना लेके आए हो। तो बेचारे अब जो सेक्रेटरी है, लेखपाल है, गाँव प्रचार करने जाता कूटा जाता है, अधिकारी से कहता है साहब नहीं जाए। तो उनको चाहिए कि पुलिस की सुरक्षा दे दे, कि जो छोटे लेवल के अधिकारी कर्मचारी प्रचार करने जाते हैं उनको 2-2, 3-3 पुलिस वाले दे दें, एक इंस्पेक्टर या दरोगा दे दिया करे साथ में, वो जाए उनको सेफ्टी करे, और वो जाके गांव में वोट मांगे कि अबकी बार इनको वोट देना। बड़ा विचित्र चुनाव है यार, जीतेगा हारेगा कौन, ये तो बात की बात है, उससे पहले क्या क्या घटनाएं होती, ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन चीज़ें बहुत नई नई इसमें देखने को मिल रही हैं। और अगर निर्वाचन आयोग, राजीव कुमार जी, आप तो इस वक्त सब कुछ हैं, शेर शायरी भी कर लेते हैं, कहते हैं रात को मुझे एक शेर याद आ गया, मैंने बनाया, लीजिए सुन लीजिए। इतने बड़े पद पे हो के आदमी ये आवारागर्दी काम शेर शायरी बनाता है रात में, ये तो खैर आप ही जैसे महान कर सकता है। तो एक महानता और कर दीजिए, 15 दिसंबर तक के चुनाव टाल दीजिए, कभी 15 दिसंबर को वोटिंग होगी, और कहीं ना टाल पाओ तो अम्बेडकर नगर में टाल दीजिए, और कह दीजिए कि यहाँ पे 15 दिसंबर को कटहरी वाला विधानसभा चुनाव होगा। उससे यह है कि हमारे कटहरी की कुछ जनता को खाने पीने का अवसर और प्राप्त हो जाएगा, कुछ दिन मटन मुर्गा दारू वारू मिल जाएगी, कुछ पैसे उससे बढ़ जाएंगे। और बाकी तो चुनाव होना ही होना है, और जीतना ही जीतना, किसी न किसी को विधायक बनना है, लूट मचाना ही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं रहेगी। लेकिन ये बढ़ जाए तो कुछ जनता का फ़ायदा हो जाएगा।